राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमक पारे बहुत आसान तरीके से फुल मेजरमेंट के साथ, जो बनेंगे एकदम खस्ता। और इन्हें आप एक बार बनाकर महीनों तक खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। तो चलिए बनाते हैं इन्हें बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप आटा। मेजरमेंट करने के लिए आप कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं, तो उसी कटोरी से आपको सारी चीजें नापकर इसमें डालनी है। तो हमने 2 कप आटा लिया है, चौथाई कप सूजी ली है। सूजी बारीक या मोटी कोई भी हो, इसमें आप डाल सकते हैं। और दिया है स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, चौथाई कप देसी घी और आधा चम्मच जितनी अजवाइन, जिसे हम क्रश करके डालेंगे। बहुत बढ़िया स्वाद आता है इससे। और इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। खस्ता मठरी बनाने के लिए ये रेशो एकदम परफेक्ट है। और सारी चीजों को मिलाने के बाद हम इसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर लड्डू बनना है तो ये एकदम से परफेक्ट मोमन इसमें पड़ा है। और देखिए इसकी मुट्ठी बहुत अच्छे से बन रही है, तो ये एकदम से परफेक्ट है। अब हमने ली है 1 मुट्ठी जितनी मेथी, हरी मेथी है। और इसे हमने साफ कर पानी से धो लिया है और बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें हमने डाला है, इसे भी एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। सूजी या मेथी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने लिया है रूम टेम्परेचर पर पानी। पानी को हम थोड़ा थोड़ा आटे में डालेंगे और एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें आटा लगाकर तैयार करना है। और इसे 1-2 मिनट तक इसी तरह से हम मलेंगे। और उसके बाद हम इसे रख देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और 15-20 मिनट बाद हम इसे देखेंगे और एक बार इसे फिर से मलेंगे। आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। एक बार फिर इसे मल लेते हैं। और उसके बाद मैंने स्लिप को साफ किया है। साफ करने के बाद इस पर थोड़ा सा घी लगाकर इस आटे को अच्छी तरह से इसकी मलाई करेंगे। 1 मिनट तक या 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मल लेंगे। और उसके बाद मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 3 लोइयां इसकी बनाई हैं, काफी बड़ी बड़ी, जिसकी हम मठरी बनाएंगे। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मल लेंगे। और उसके बाद आटे को इकट्ठा करते हुए इसकी एक लोई जैसी बनाएंगे। उसके बाद इसकी एक रोटी बनाएंगे। रोटी हमें पतली बनानी है, जितनी पतली आसानी से हो जाए उतनी पतली रोटी हम बेलेंगे। और अगर किनारे फट भी रहे हों तो भी कोई बात नहीं है। इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी, लगभग चौथाई चम्मच, और पूरी रोटी पर इसे फैला लेंगे। जिस तरह से हम परतदार पराठा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो हमने पूरी रोटी पर घी लगा दिया है। और इसके किनारे को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। एक बार साइड से फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर नीचे से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसका एक चौकोर बेस तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम चौकोर पराठे भी बनाते हैं। तो इसे अब हमें बेलना है। आप इसे उतना पतला बेलें जितनी पतली या मोटी आपको मठरी बनानी है। और इसे एकदम से चौकोर बेस रखते हुए ही बेलें। जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। बस थोड़ा सा हमने बड़ा लिया है, आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं। जितना आप आसानी से बनाएं उतना बना लें। और इस तरह से हमने इतना सा मोटा इसे रखा है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखा है। जिस तरह से बाजार में सेम मिलती है उसी तरह से हमने इसे बेला है। और अब हम इसके छोटे छोटे पतले पतले से पीस बनाएंगे। वो आप अपने हिसाब से बनाएं, जितनी पतली या मोटी मठरी आपको बनानी हो, जितनी मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो मैंने पतली पतली सेम जैसी बनाई है, लगभग आधा आधा सेंटीमीटर की दूरी पर इन्हें काटा है और 2-2 इंच की लंबाई में इन्हें काटा है। तो इस तरह से हमने मठरी तैयार करी है। 2 इंच होगा या 1.5 इंच होगा, इस तरह से हम इन्हें तैयार करेंगे। और जो साइड के किनारे हैं जो थोड़े टेढ़े मेढ़े से हो रहे हैं उनको काट कर अलग कर देंगे। इसे हम दूसरी लोई के साथ फिर से बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे मठरियों को तैयार करा है काट कर। और इन्हें अब हम उठा कर एक प्लेट में रख लेंगे इस तरह से। तो एक बार का बेस जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसी तरह से दूसरी बार भी बना लेंगे। दूसरी लोई लेंगे और उसे रोटी बनाएंगे, उस पर घी लगाकर पूरे रोटी पर फैला देंगे और साइडों से इसे मोड़कर फिर हम एक चौकोर बेस तैयार करेंगे और उसे एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे, मतलब चौकोर रोटी बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। साइडों के किनारे थोड़े थोड़े निकाल देंगे। उसके बाद हमें मठरी काट लेनी है। तो इसी तरह से हम सारी मठरियों को तैयार करेंगे। फिर इन्हें इकट्ठा करके एक प्लेट में रख लेंगे।
तो 2 बार के बैच हमने तैयार कर कर रख लिए हैं और 1 बार की अभी ये रह गई है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ, जिससे हम इन्हें सेकते भी जाएंगे और तीसरी बार की मठरी तैयार भी कर लेंगे, जिससे टाइम थोड़ा कम खराब होता है। और इधर हमने उससे पहले ही, जब मैं दूसरे बैच की मठरी तैयार कर रही थी, तभी मैंने कढ़ाई में घी डालकर गैस ऑन कर कर रख दिया था, जिससे तेल गर्म हो जाए। तो तेल मैंने काफ़ी अच्छे से लगाया है। आप भी थोड़ा ज़्यादा सा तेल लगाएं, जिससे जल्दी से मठरी सिक जाएंगी। तो हमने लगभग 1 बैच जितनी मठरी इसमें डाल दी है और मीडियम आंच पर हमें मठरियों को तलना है। तो पहले हम कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ कढ़ाई भी गर्म नहीं करनी है। मीडियम फ्लेम पर और मीडियम गरम तेल में ही हमें मठरियों को डालना है और इन्हें डालने के बाद हल्के हाथ से हम चलाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें ना सेकना है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम डाल देंगे ना, तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल सी जाएंगी। इसलिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही हमें सेकना है। और देखिए कितनी अच्छी से ये मठरियाँ खुली हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। इस तरह से आप मठरी बनाएंगे तो बहुत बढ़िया मठरी बनकर तैयार होंगी। और इन्हें हमें एक बैच को तैयार करने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दबाजी में मठरियाँ ना बनाएं। इस तरह से हमने देखिए गोल्ड और डार्क गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएंगी, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया मठरी बनकर तैयार होंगी। तो एक बैच इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसी तेल में हम फिर से ये मठरियाँ डाल देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर फिर से सेकेंगे। तो इस तरह से मठरी एकदम बनकर तैयार हो जाएंगी बहुत आसानी के साथ। और देखिए कितनी बढ़िया मठरी बनी है, बहुत खस्ता है, बहुत अच्छी मठरी बनकर तैयार हुई है। आधी तो सेकते सेकते खा ली बच्चों ने। तो इस तरह से हमने मठरी बनाई है। ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। फिर हमने जब 2 बैच हमारे सिक रहे थे, तो हमने तीसरे बैच की भी मठरी बेल कर काट कर तैयार कर ली थी। तो अब हम इसमें तीसरे बैच की भी मठरियाँ डाल देते हैं और इसी तरह से इन्हें सेकेंगे। हमें सेकना बहुत अच्छी तरह से है, जिससे मठरियाँ अंदर से कच्ची ना रह जाएं। और ये जब ही होगा जब हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें बनाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि गैस थोड़ी सी तेज है, तो हम धीमी करेंगे, और धीमी है तो थोड़ी सी तेज करेंगे। तो इस तरह से हमने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली है। मठरी एकदम से बहुत अच्छी बनी है। और देखिए सभी मठरी का एक सा कलर है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक सी सिके। अब इन्हें कर लेते हैं एक थाली में, क्योंकि मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा था, जिससे इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और देखिए बहुत बढ़िया मठरी बनी है, बहुत खस्ता, अंदर तक बहुत अच्छी तरह से ये सिकी है। तो आप इन्हें इसी तरह से जरूर बनाएं। आप इन्हीं सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, तो पहली बार में परफेक्ट मठरी बनाकर तैयार करेंगे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।